तो आज हम पढ़ेंगे एमपी क्विज। एमपी के बारे में हम कुछ जनरल जानकारी लेंगे। ये एमपी क्विज हर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें हम एमपी की कुछ बेसिक नॉलेज लेंगे जिससे कि हमें एमपी के बारे में अच्छे से नॉलेज हो जाए। लेट्स स्टार्ट। जैसे कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1996 में हुआ। जैसे कि हम जानते हैं मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1996 में हुआ और मध्य प्रदेश का जो नामकरण किया था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया और इनने मध्य प्रदेश को और अन्य नाम भी दिए हैं जैसे कि हृदय प्रदेश, शोया स्टेट और ऐसे अन्य नाम भी हैं जो कि हम मध्य प्रदेश के इन नामों से भी जानते हैं। भारत में यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से यदि देखा जाए तो 5 बड़े राज्य हैं जिनमें से सबसे पहले राजस्थान, सेकंड नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश, थर्ड नंबर पे आता है महाराष्ट्र, फोर्थ उत्तर प्रदेश और फिफ्थ आता है जम्मू कश्मीर, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो इनमें से सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। सेकंड नंबर पे हमारा मध्य प्रदेश एमपी है और इनका जो रियल फॉर्म है याद करने का एक बेसिक ट्रिक है वो है रममुझ। जहाँ आर मीनिंग होता है राजस्थान से, एम का मीनिंग होता है मध्य प्रदेश से और एम का मीनिंग होता है महाराष्ट्र से और यू का मीनिंग होता है उत्तर प्रदेश से और जम्मू कश्मीर को जे से डिनोट करते हैं। इस प्रकार रममुझ एक ट्रिक हो गई जिसे आप याद कर सकते हैं, आपके लिए इजी रहेगा। फिर से बता दूं, रममुझ ये बहुत इजी ट्रिक है। आर फॉर राजस्थान, एम फॉर मध्य प्रदेश और एम फॉर महाराष्ट्र, यू फॉर उत्तर प्रदेश और जे फॉर होगा जम्मू कश्मीर। तो हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखेंगे भारत की जनसंख्या की दृष्टि से 6 बड़े राज्य। भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 6 बड़े राज्य हैं। पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है बिहार, चौथा है पश्चिम बंगाल, पांचवा है आंध्र प्रदेश और छठवां है मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा वाला जनसंख्या वाला जो राज्य है वो है उत्तर प्रदेश। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है और इसे इन 6 राज्यों को याद करने की इजी ट्रिक वो है उमा बीभी अंधी मध्य में, जहाँ पे यू का मीनिंग है उत्तर प्रदेश से है, माँ का मीनिंग है महाराष्ट्र से और बी का मीनिंग है बिहार से और वी का मीनिंग है पश्चिम बंगाल से। आंध्र प्रदेश का मीनिंग है अंधी से और मध्य प्रदेश का मीनिंग है मध्य प्रदेश से। इस प्रकार ये पूरी ट्रिक बनी उमा बीभी अंधी मध्य से। एक बार फिर से मैं बता देती हूँ, उमा बीभी अंधी मध्य से, जहाँ यू का मीनिंग उत्तर प्रदेश से है, माँ का मीनिंग हुआ महाराष्ट्र से, बी का मीनिंग हुआ बिहार से और भी का मीनिंग है पश्चिम बंगाल से और अंधी आंध्र प्रदेश से है और मध्य प्रदेश से। ये याद करने की इजी ट्रिक है जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। उमा बीभी अंधी मध्य में, ये एग्ज़ाम के सबसे बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको याद कर लेना चाहिए। आगे हम देखेंगे, अब आगे देखते हैं तेलंगाना राज्य के गठन के बाद मध्य प्रदेश में 5वें स्थान पर है। जो तेलंगाना एक नया राज्य बना है जो कि मध्य प्रदेश के बाद बना है। उस तेलंगाना आ जाने के बाद हमारा जो मध्य प्रदेश है वो 5वें स्थान पर पहुंच गया है। जनसंख्या की दृष्टि से वो 5वें नंबर पर पहुंच गया है। सबसे फर्स्ट में आ गया है उत्तर प्रदेश जो कि पहले की जैसा है, सेकंड में महाराष्ट्र जो कि पहले भी था, थर्ड पे बी से बिहार, बी से पश्चिम बंगाल और हमारा मध्य प्रदेश फिफ्थ नंबर पे। यहाँ पे हमने देखा था कि पहले हमने देखा था जो हमारा मध्य प्रदेश है वो 6 नंबर पे था, ये 6 नंबर पे था और अब यहाँ हमने देखा है कि ये है फिफ्थ नंबर पे, इसमें 5th नंबर पे। ट्रिक वही रहेगी उमा बीभी एमपी में।
ट्रिक में थोड़ा सा चेंज होगा, उमा बीबी MP में। आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं, अब हम मध्य प्रदेश के कुछ उपनामों के बारे में जानेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अक्सर MPPSC एंड अदर एग्ज़ाम जो होते हैं SSC वगैरह उनमें पूछे जाते हैं। जैसे कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं मध्य प्रदेश के उपनाम। पहला तो मध्य प्रदेश को कहते हैं टाइगर स्टेट। टाइगर स्टेट इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर की टाइगर की संख्या है। हम भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर जो है हमारे MP में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। सेकंड है हृदय प्रदेश। हृदय प्रदेश इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है हमारे भारत के मध्य में है, क्योंकि ये हमारे भारत के यहाँ सेंटर में है, भारत के सेंटर में, इसलिए इसे हृदय राज्य या हृदय प्रदेश भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट और हृदय प्रदेश कहा जाता है। इसे सोयाबीन राज्य भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है उसमें सबसे ज़्यादा सोयाबीन बोया जाता है। सोयाबीन की फसल जो हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होती है। इसे लघु भारत भी कहा जाता है और इसे नदियों का मायका कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नदियों का बहाव क्षेत्र है। सबसे ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश से होकर जाती हैं और सबसे ज़्यादा नदियाँ मध्य प्रदेश में, इसलिए इन्हें नदियों का मायका भी कहा जाता है। इन्हें याद करने का ट्रिक कोड भी आप याद कर सकते हैं, नहीं तो ये विदाउट ट्रिक भी याद कर सकते हैं। टाइगर का हृदय सोया लघु भारत की नदियों की मायके में। इसे ट्रिक से बेहतर है कि आप ऐसे ही याद कर लें, क्योंकि ये आसानी से याद हो जाएगा। वो इसलिए क्योंकि टाइगर स्टेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे भारत में सबसे अधिक टाइगर जो है पाए जाते हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा टाइगर मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। और हृदय राज्य इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडिया के सेंटर में, इसलिए इसे हृदय प्रदेश कहा जाता है। हृदय प्रदेश ही हरा। और सोयाबीन स्टेट कहने से मीनिंग ये है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है सोयाबीन की फसल बोई जाती है, इसलिए इसे सोयाबीन राज्य कहते हैं। और नदियों का मायका इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में क्योंकि ये भारत के बिकॉज ये भारत है। सपोज दैट, जैसे कि हम जानते हैं कि ये समझ लीजिए हमारा भारत है, हमारा जो MP है वो यहाँ पे सेंटर में है, तो यहाँ से बहुत सारी नदियाँ होकर गुजरती हैं। यहाँ से चंबल जाती है। जैसे कि हम जानते हैं कि यहाँ से चंबल जाती है, सेंटर से चंबल जाती, जो कि इंदौर महू से होकर गुजरती है। चंबल जाती है, चंबल के साथ यहाँ पार्वती जाती है और अन्य नदियाँ भी यहाँ से होकर जाती हैं। इसलिए इसे सोया स्टेट और नदियों का मायका कहा जाता है। आगे हम देखेंगे, और इसे लघु भारत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लघु भारत भी कहा जाता है। इसे लघु भारत भी कहा जाता है। आगे हम देखेंगे जो मध्य प्रदेश की सीमावर्ती राज्य है, मतलब जो मध्य प्रदेश की सीमा जहाँ से लगती है उनको हम देखें। जैसे कि हम मध्य प्रदेश का नक्शा देखें, कुछ इस टाइप का मध्य प्रदेश का नक्शा होता है। जैसे कि हम मध्य प्रदेश का नक्शा देखें, साइड देखेंगे हम, जो हमारा मध्य प्रदेश है उसके गुजरात है वो इस साइड क्या है? गुजरात है मध्य प्रदेश की। इस साइड है महाराष्ट्र, और इस साइड हम देखेंगे, इस साइड है छत्तीसगढ़, और यहाँ हो जाता है राजस्थान, और यहाँ हो जाता है यूपी उत्तर प्रदेश। तो गुजरात हमारे मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य जो है वो है 5। इस साइड होएगा यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। 5 स्टेटों से होकर जाता है हमारा भारत,
हमारा मध्य प्रदेश की जो सीमावर्ती राज्य है वो है 5 सीमावर्ती राज्य हैं, जैसे कि पहला है गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़। 5 सीमावर्ती राज्य